2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा मोदी शाह के लिए आईना दिखाने वाला था। बीजेपी की गाड़ी 239 पर अटक गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए थे, मगर वो तो घटिया शायर थे। विपक्ष की जुबान को अपनी घटिया शायरी के जरिए बंद कराने की कोशिश करते थे। कहते थे विपक्ष को चुनाव लड़ना नहीं आता, मानो मोदी को चुनाव लड़ना आता हो, शाह को चुनाव लड़ना। बाकी तो सब बेकार थे। हरियाणा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लूट लिया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सत्ता पक्ष पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने लगे। देश में वोट चोरी हो रही। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के पूरा ब्यौरा भी पेश किया कि किस किस तरीके से इस देश में वोट चोरी होती है। उसके बाद नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता आते हैं। ये डायलॉग बाज होते हैं, कहने लगते हैं कि मैं मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। मैं अपने देश की माताओं बहनों की मतदान की वीडियोग्राफी आपको कैसे दे सकता हूं? ये तो उनकी निजता का हनन होगा। मगर अभी केरला से हमने बीएलओ की एक वीडियो देखी, जिसमें बीएलओ महिलाएं खुशी से नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, खुशियां मना रही थी। जिस देश में 35-40 बीएलओ की जान गई हो दबाव के चलते, शोषण के चलते, उसी देश में बीएलओ नाच रही थी। यह महिलाओं की निजता का हनन नहीं था। ज्ञानेश कुमार जी, आपने तो एसआईआर कर ली, बिहार जीत लिया, और अब आप पूरे देश में एसआईआर के जरिए अपनी और अपने आका की झोली भरना चाहते हैं वोटों से। वोटर्स के नाम काटना चाहते हैं, नागरिकता छीनना चाहते हैं। यह एसआईआर नहीं हो रही है, यह नागरिकता छीनने की तैयारी है उन नागरिकों की नागरिकता जो इनको वोट नहीं करते, वो नागरिकता के लिए परेशान हो। बात तो मुसलमानों की जाती है कि देखिए ये घुसपैठिए हैं, मगर बंगाल में चुनाव आयोग को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। मगर घुसपैठियों की बात की जाती रहेगी, क्योंकि इन्हें डराना आता है। इन्हें डराना आता है 14% से देश के 86% नागरिकों को, कि देखिए ये 14% आपको खा जाएंगे। मगर इतिहास तो यही बतलाता है कि हमें खाया हमेशा आस्तीनों के सांपों ने हैं, जिन पर हमने विश्वास किया, जो हमारे बहुत अपने थे, अपने धर्म के थे। इसलिए धर्म के नाम पर बांटना बंद कीजिए, एसआईआर बंद कीजिए, वोट काटना बंद कीजिए।